फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2021 और आज जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ही इस वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में इंस्टा के पेज को फॉलो करें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप SSC रेलवे या फिर कोई से भी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, YSR बीमा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो YSR बीमा योजना हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। और याद रखना है, YSR से रिलेटेड जो भी स्कीम स्टार्ट होंगी वो कहाँ पर स्टार्ट होंगी, तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही वो शुरू होंगी। तो जो YSR बीमा योजना कहाँ पर शुरू कर दी है? आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू की है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि जो बीमा की राशि है सीधे ग्राही के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और जिसमें अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे नॉर्मल मृत्यु में। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल मृत्यु होगी, आकस्मिक मृत्यु होगी, तो उसमें 5 लाख रुपए तक इसमें दिए जाएंगे YSR बीमा योजना के अंतर्गत। तो इस तरह से पूरी योजना थी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप मैप में रेड कलर से देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश स्थित है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा राज्य है, तो ये है तेलंगाना। और तेलंगाना 2 जून, दोस्तों 2 जून इम्पोर्टेंट है, 2014 को नया राज्य इससे अलग होकर बना था तेलंगाना। तो ये भी याद रखना था। और भाषाई आधार पर अगर पूछे पहला राज्य कौन सा बना था भारत का, तो आंध्र प्रदेश ही बना था 1 अक्टूबर 1953 को। इसके अलावा CM कौन है वर्तमान में, तो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन। साथ में राजधानी इसकी दोस्तों 3 प्रस्तावित की गई हैं, एक है विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। तो तीनों राजधानियाँ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम भी अभी हाल ही में यहाँ पर शुरू की गई थी। साल्ट कार्यक्रम दोस्तों शिक्षा से रिलेटेड था, जो कि कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। अब ये कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, तो ये यहाँ के गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। और दोस्तों इन्हीं को मिला है कलिंग रत्न पुरस्कार। इसके अलावा YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि हमने अभी देखा कि CM है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, और इनको मिला है CM ऑफ द ईयर का अवार्ड। साथ में दोस्तों जो अनंतपुर जिला है आंध्र प्रदेश का, इसी को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि जो नेशनल पार्क है पापीकोंडा, वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और यहाँ का नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी यहाँ का नृत्य है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी 66वीं वर्षगांठ मनाई है। तो वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है? तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना है, इसके वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो SBI ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। अब 66वीं स्थापना दिवस इसने मनाया है 1 जुलाई को। तो इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले इसका फॉर्मेशन SBI का आखिरकार किस प्रकार से हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना है, इसको समझते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले 3 बैंकें थी भारत में। सबसे पहले आई थी 1806 के अंदर बैंक ऑफ कोलकाता। फिर उसके बाद आई है 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। और उसके बाद आई थी 3 साल बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो सबसे पहले भारत की ये तीनों बैंक आई थी, 1806 में कोलकाता, 40 में बॉम्बे और 43 में मद्रास। और बाद में क्या हुआ, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके ही एक बैंक बनाई गई। और उस बैंक का नाम क्या रखा था, तो वो थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में अस्तित्व में आई। मतलब तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक समिति बनी थी, AD गोरेलाल समिति। और इसी की सिफारिश पे क्या हुआ था, 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया। तो इस तरह से स्टेट बैंक की स्थापना होती है। और पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दोस्तों ओरिजिनल अगर इसका पॉइंट पूछे तो नरीमन पॉइंट है, और जो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है, ये याद रखना है। और हाल ही में क्या हुआ था दोस्तों, 2017 के अंदर 7 बैंकों को SBI में मिला लिया था। इस तरह से पूरी चीज़ें याद रखनी थी कि SBI किस तरह से अस्तित्व में आई थी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों हाल ही में यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत है दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब इनके बारे में जानते हैं किस तरह से वहाँ पर राजनीति अभी चल रही है उत्तराखंड के अंदर।
तो सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करेंगे। मार्च 2021 की बात है। उस टाइम पे कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, अभी जो है वर्तमान में तीरथ सिंह रावत है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या हुआ था, मार्च 2021 में इस्तीफा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नए मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो तीरथ सिंह रावत बने थे। दोस्तों याद रखना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तीरथ सिंह रावत बने। और हुआ क्या दोस्तों, इनका याद रखना है, जो तीरथ सिंह रावत है पौड़ी लोकसभा के सांसद थे। और लेकिन ये जो विधानसभा होती है उसमें मेंबर नहीं थे, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी अगर जो कोई भी सीएम बनता है तो उसको विधानसभा के अंदर उसका मेंबर होना ज़रूरी होता है। और अगर मेंबर नहीं होता है तो उसको 6 महीने के भीतर उसका एमएलए बनना होता है या विधानसभा का मेंबर बनना होता है। तो इनको 6 महीने का समय दिया था। और सितंबर 2021 में इनको क्या हुआ था, इनका समय समाप्त हो गया था। मतलब समय समाप्त हो जाता सितंबर 2021 के अंदर विधानसभा में मेंबर बनने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि संवैधानिक संकट इन पर ना आ जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया कि सितंबर का इंतज़ार करे बिना ही 2 जुलाई को ही अपना इस्तीफा दे दिया तीरथ सिंह रावत ने। तो इस तरह से पूरी घटना हुई थी कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर। तो आपको याद रखने थे दोस्तों। उत्तराखंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसकी राजधानी क्या है, देहरादून। और ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी पूछे तो कौन सी है, गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये है पौड़ी, यहाँ से ये लोकसभा सांसद थे। इसके अलावा अगर और बात करें इसकी, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। देश का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है, तो ये टिहरी बांध है। और ये भागीरथी नदी पर बना है उत्तराखंड के अंदर। साथ में दोस्तों उत्तराखंड के अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक दिन की सीएम बनी थी। तो एक दिन की सीएम बनी थी एक लड़की है, वो है सृष्टि गोस्वामी। ये भी याद रखना था। अब देश का पहला नेशनल पार्क भी यहीं पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो अब किस नाम से जाना जाता है, तो हेली नेशनल पार्क के नाम से ये पहले जाना जाता था, अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है, और ये किस खेल से संबंधित है। तो इमेज में देख पा रहे होंगे ये है तैराकी से संबंधित, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। इन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया है, तो माना पटेल जो है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन चुकी है। इसके पहले भी दोस्तों 2 लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया है, लेकिन वो पुरुष थे, और ये पहली भारतीय महिला तैराक बनी है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना था। अब इसके अलावा देखें तो दोस्तों इन्होंने तैराक के अंदर भी बैक स्ट्रोक के अंदर क्वालिफाई किया है। अब ओलंपिक की बात आई है, तो ओलंपिक के बारे में जानते हैं। इसका इतिहास सबसे पहले दोस्तों 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है ओलंपिक समिति की। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, तो वो बनते हैं थॉमस बोक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसाने के अंदर। और पहले इसके बाद जब 1894 में इसकी स्थापना हो जाती है, इसके 2 साल बाद ही 1896 में पहले ओलंपिक होते हैं एथेंस ग्रीस के अंदर, जो कि ग्रीस की राजधानी एथेंस। इसके अलावा दोस्तों जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं, जो 2020 के अंदर होने वाले थे जापान के अंदर, ये कब हो रहे हैं, ये 2021 के अंदर हो रहे हैं। और ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होने वाले हैं। अभी दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में हाल ही में जो भारत से क्वालिफाई किए उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों याद रखना, देखो तैराकी में साजन प्रकाश ने किया है और श्री नटराजन, दोनों ने तैराकी में किया है। और ये जो अभी बनी है ये महिलाएं। इसके अलावा माना पटेल जो हैं ये एकमात्र महिला बनी है तैराकी के अंदर। तो तीनों हैं, साजन प्रकाश, श्री नटराजन और माना पटेल। इसके अलावा जो दीपिका कुमारी है, इन्होंने तीरंदाजी के अंदर किया है। पहली महिला नाविका कौन बनी है, नेत्रा कुमारन बनी है। और महिला तलवारबाज कौन है, भवानी देवी। इसके अलावा दोस्तों वेट लिफ्टिंग के अंदर किसने किया है, तो वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू ने किया है। और घुड़सवार में फवाद मिर्ज़ा ने किया है। तो ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारतीय थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जुलाई माह के जो प्रथम सप्ताह होता है इसमें मनाया जाता है वन महोत्सव। और अभी मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा। अब देखते हैं वन महोत्सव के बारे में। तो इसकी जो शुरुआत की थी दोस्तों KM मुंशी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और 2021 में पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने इनको अभी शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या किया, इन्होंने शुरुआत की है एक पौधा लगाकर, परिजात का पौधा लगाकर इस सप्ताह को शुरू किया है। कौन सा,
1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव कार्यक्रम को शुरू किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नोट किया है मैंने, ये भी वन से रिलेटेड है, क्योंकि भारत का भी हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व बना है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बूंदी में है रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य था, इसी को 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब इसके अलावा वन रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। 2019 के अंदर जो आई थी वन रिपोर्ट, इसमें क्या हुआ था, ये प्रतिवर्ष सबसे पहले तो याद रखना है 2 वर्ष के अंदर तो इसको जारी किया जाता है। और कहाँ से? देहरादून उत्तराखंड से इसको जारी की जाती है। पहली जो रिपोर्ट आई थी 1987 में आई थी। और लेकिन अभी जो 2019 की रिपोर्ट आई है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें देश के कुल क्षेत्रफल का वन कितने % भाग पर है, तो कुल क्षेत्रफल का वन कितना है? 24.56% भाग पर वन है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए गए हैं इसमें रिपोर्ट में? तो मध्य प्रदेश आया है। साथ में अगर पूछे दोस्तों ये क्षेत्रफल हो गया, अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे तो मिजोरम के अंदर है, जो कि 85% भाग पर वन पाए गए हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जानते हैं इससे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड बनाया, तो ये बनाया दोस्तों श्रीलंका ने। अब जानते हैं रिकॉर्ड किस तरह से इन्होंने अपने नाम किया है, सबसे ज़्यादा वो भी मैच हारने का रिकॉर्ड। दोस्तों हुआ क्या है, इंग्लैंड से अभी हाल ही में मैच हुआ था और उसमें हार मिलने के बाद सबसे ज़्यादा मैच मतलब 428 वनडे क्रिकेट मैच हारने वाली टीम बन चुकी है श्रीलंका। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो रिकॉर्ड जो तोड़ा है, जो भारत का ही रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि भारत ने इसमें कितने बनाए थे? 427 मैच हार चुकी थी भारत। यहाँ पे थोड़ा सा रोंग हुआ है, ये 427 करना है। 427 मैच हारी थी वनडे क्रिकेट में इंडिया टीम, लेकिन इंडिया को ही अब पीछे छोड़कर श्रीलंका कितने 428 मैच हार चुकी है। अगर पाकिस्तान की बोले तो 414 मैच पाकिस्तान हारा है। तो इस तरह से पूरी चीज़ें याद रखनी थी। अब श्रीलंका की बात आई है दोस्तों। प्रेसिडेंट यहाँ पर है गोडबाया राजपक्षे, साथ में पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। दोनों दोस्तों भाई ये याद आपको रखना है। अगर लोकेशन देखें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भारत से लगा हुआ है, श्रीलंका यहाँ पर स्थित है, जिसकी कैपिटल कौन सी है? कोलंबो इसकी कैपिटल है। और एक राजधानी और है इसकी, कौन सी है? तो वो है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। तो ये भी याद रखना था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने एक नया ऐप शॉप्सी को लॉन्च किया है? दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, फ्लिपकार्ट ने ही एक अपना और मतलब नया एक ऐप लॉन्च किया है। तो फ्लिपकार्ट इसका तो ऑप्शन सही होगा। तो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है शॉप्सी, एक नया एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन से क्या फ़ायदा मिलने वाला है फ्लिपकार्ट के? तो ये क्या करेगा, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कारोबार को शुरू करने के लिए शॉप्सी ऐप्स को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, बिना किसी इन्वेस्टमेंट या बिना किसी निवेश के ऑनलाइन जो भी कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, उन लोगों के लिए। तो इस तरह से शॉप्सी जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट ने ही इसको लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो दोस्तों 2017 के अंदर इसकी स्थापना होती है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना की थी। अब दोस्तों देखना, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अभी एक ये अलग से ये दोस्तों एक न्यूज़ है कि 1 जुलाई 2015 को क्या हुआ था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किसने की थी? मोदी जी ने की थी 1 जुलाई 2015 को। और अभी 1 जुलाई 2021 को इसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के। तो इस तरह से पूरी चीज़ें थी दोस्तों। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।